There must be some issue, maybe network problem. Let's wait. So कुछ नेटवर्क इशू था एंड कुछ ओके वॉइस ब्रेक हो रहा था। सा सो आप क्या कह रहे थे कि क्या मैंने आपसे जो पूछा मैं कि कह कैसे रही आप थी मेंटेन कर रहे थे सॉरी सबसे पहले तो जो हम लोग का आजकल 90% शायद फीमेल्स में है पीसीओडी। मेरे को तो वही था, आपको पता है। यस जब स्टार्टिंग में हमने सब कुछ स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि मैम मेरे को पीसीओडी है और मेरा इतना ज़्यादा अभी ट्रीटमेंट चलता है, मेरे को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन पे हूँ, तो मेरे को बस उन सब चीज़ों से दूर कर रखो बस। तो पीसीओडी था, अभी इतना सब कुछ नॉर्मल है, अभी पीसीओडी है आपको कुछ भी नहीं है। और सिर्फ 3 मंथ्स में पीसीओडी सब कुछ रिकवर हुआ था, वो भी सिर्फ प्रॉपर डाइट और वर्कआउट से। तो मैं तो उस तो चीज का भी विदाउट क्रेडिट हमेशा आपको मेडिकेशन देती। हाँ, thank you so much and there are so many people have joined and they are waving at us say hi to them hello everyone thank you for joining एंड ये सेशन एक्चुअली मैंने सोचा स्पेशली फीमेल्स के लिए क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे मिथ्स है और आपके भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो आपके थे पहले ज्वाइन करने से पहले ठीक है मेरे से मिलने से पहले उनका ये बेसिक है जो कि जिम जाना और मतलब वो सिर्फ मेल्स के लिए है जेंट्स ही जाते हैं फीमेल्स अगर जाती है तो दे विल बी ऑन द कार्डियो सेक्शन एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग फीमेल्स उनके लिए कभी बनी भी हुई है हम लोगों को वेट सेक्शन में दिखती नहीं है, मतलब कभी नहीं ऐसा हुआ। वेट जब भी कोई वेट्स उठाता था तो मतलब हर किसी का यही होता है कि अरे बॉडी बन जाएगी लड़कों की तरह। और मेरे को याद है कि मैं शायद वेट सेक्शन से कभी हटती नहीं थी, एग्जैक्टली exactly. है ना। और मतलब उससे पहले आप आपका क्या था जब आपने ट्रेनिंग ली मेरे से तो आप क्या सोचते थे कि मैं आपको क्या कराने वाली हूँ तब मुझे आज भी ध्यान है, अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था और जब फर्स्ट डे था, जब काउंसलिंग किया था आपने मेरा, तो आपने मेरे को अपनी पिक्चर दिखाई थी ट्रांसफॉर्मेशन की। यस आपने सीधे अपनी पिक्चर दिखाई थी कि मैंने इतना कम किया है और मैं अभी, मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट्स किस चीज़ से जाएंगे, है ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्योंकि मैं वो खुद कर चुकी हूँ। उसके बाद डाइट डाइट एग्जैक्टली मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, या जैसे डाइट को इतना बड़ा डर बना देते हैं सारे लोग कि सैलेड्स खाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड अंडे में रहना पड़ेगा। मतलब वो चीज़ मैंने आपसे इनफैक्ट पूछा भी था कि मैम मेरे को बॉइल्ड चिकन तो नहीं खाना पड़ेगा, आपको याद हो तो। यस लेकिन हाँ मैं डाइट से अपनी इतनी खुश थी कि शायद इसीलिए आज तक वो डाइट पे हूँ। और उसके अलावा तो ओके मुझको कोई और डाइट इतना पसंद भी नहीं आता है। कभी भी मैं इतना देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, जितने लोग मतलब टाइमिंग्स के हिसाब से डाइट देते हैं, तो मैं हमेशा यही यस सोचती थी कि कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि हम लोगों को इसी टाइम खाना है, हमें इसी टाइम भूख लगेगी, कोई डाइट कैसे के ऊपर डिसाइड कर अगर हम सकता है। अक्षता बात करेंगे तो ये बहुत डिटेल्ड और एक अलग ही वो हो जाएगा ठीक है तो हाँ। ये टाइमिंग एंड ऑल तो ये सब चीजें सीरियसली मैटर नहीं करती हैं ठीक है क्योंकि आपको अपने हॉर्मोन्स के बारे में सुनना है डाइट के बारे में हम बात करेंगे लेकिन जो हाँ। आपने बताया कि मैंने आपको अपनी पिक्स दिखाई थी हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन की तो मतलब यही फर्क है कि जब आपका ट्रेनर या जो आपका कोच है वो खुद भी एक जर्नी कर चुका हो तभी वो अपने क्लाइंट की जर्नी समझ सकता है सकता है अगर एग्जैक्टली। मैंने कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं किया हो मुझे पता ही नहीं फैट लॉस कैसे करना है वो चीज मैं समझ सकी आपको देख के और हर क्लाइंट का मैं समझ सकती हूँ
जो भी इस चीज से गुजर रहा है, चाहे वो पीसीओडी हो, हार्मोनल इश्यूज हो, इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फीमेल्स में हेयर फॉल हो रहा है, स्किन हाँ अच्छी नहीं हो रही है, और पीसीओडी तो हर एवरी सेकंड फीमेल, आप जिसको भी पूछोगे इट्स लाइक अरे तुम्हें पीसीओडी, हाँ मुझे पीसीओडी है, तो हाँ इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो पीसीओडी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, और ये आपकी बेसिकली फीमेल्स में ये डाइट की वजह से ही हो रहा है, और लाइफस्टाइल भी मैटर करता है इसमें। तो ये जर्नी मैंने खुद की है, मुझे पता है डे वन से कैसा लगता है वर्कआउट और डाइट पे। जब आप सोचते हो, पहली बात तो सोचना ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर है कि आपने सोचा कि मुझे फिट होना है। कितनी फीमेल्स होती हैं जो उसी बॉडी में, उसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाती है, उनको लगता है कि दिस इज व्हाट वी आर एंड दिस इज द वे जस्ट वी हाँ आर, वी आर हाँ बोर्न दिस वे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा ओबेस पैदा नहीं होता है, आप देखिए आगे जाके ये लाइफस्टाइल से ही होता है, आपके जो कर रहे हो आपकी डाइट से होता है। तो यस, और हम फीमेल्स मैंने में इतना आगे प्रॉब्लम्स आता है, तो अभी से अगर, मुझे भी यही लगता था, मैं अगर अभी से अपने आप को सही नहीं करूंगी तो फिर आगे तो मेरे हेल्थ हाय इश्यूज रश्मि, और बढ़ते रहेंगे। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी अगर इतनी यंग एज में, आजकल इतनी यंग यंग लड़कियों को पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनके पीरियड्स आर नॉट ऑन द टाइम एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, दिस शुड बी नॉर्मलाइज नाउ कि हाँ अपने पीरियड्स के बारे में हम बात करें ओपनली, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही हो रही है फीमेल्स को, और उसकी वजह से आगे जाके पीसीओडी तो है ही, साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर, और आप जस्ट नेम नाउ, अभी तो कुछ भी हो सकता है फीमेल्स के लिए। मतलब हेल्थ डिटोरेट हो रही है, उनकी बोन डेंसिटी कम हो रही है इस वजह से। तो हमें कितना ध्यान फीमेल्स, रखना है और कितना जरूरी है, क्योंकि हम भी आगे इनफैक्ट जाके एक फीमेल है जो पूरा घर को संभालती है, ठीक है। एक हेल्दी फीमेल अगर रहेगी आपके घर में, तो वो अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है, सबका ख्याल रख सकती है, लेकिन इस उससे पहले उसे अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत फीमेल्स ये सोचती हैं कि हमको घर भी संभालना है, हमारे पास जिम के लिए टाइम नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। यस, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे पता है कि 3 मंथ्स के बाद भी, जब लॉकडाउन हुआ, जब जिम बंद थे, कुछ भी नहीं था, तो भी मैं घर पे करती थी। तो आप मतलब यही यही मैटर करता है ना कि आप करना चाहते हो कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, घर पे भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बस फिट होने के लिए जिम जाना ही जाना है। यस, कितने जिम में कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है जो फीमेल्स अपने हेल्थ इश्यूज उनसे खुल के बात कर सके। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब आपको एक फीमेल ट्रेनर मिली, आपने उससे ओपन अप हुए अपने पीसीओडी को लेके, एंड ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये ज्यादातर फीमेल्स को अच्छा लगता है, वो एक फीमेल ट्रेनर के पास ही कंफर्टेबल फील करती हैं। तो यस, इस इंडस्ट्री में कमी है फीमेल ट्रेनर की, और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फीमेल में अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही हमें चाहिए अब, क्योंकि मेल्स तो हैं ही अब अपना ख्याल रख रहे हैं वो पर हाँ अब हमें अपने एग्जैक्टली, घर की हम औरतों का, अपनी नहीं बहन, हो अपनी सकते हैं माँ, इतना सबका ख्याल, अपनी मेल वाइफ का ट्रेनर्स के ख्याल साथ, रखना इतना चाहिए। मेल ट्रेनर्स के साथ हम लोग इतना नहीं कंफर्टेबल हो सकते। मतलब हम लोग बोल देंगे कि नहीं नहीं सर, आज ना आप थोड़ा लाइट ही कराना, बस। नहीं बोल सकते हैं, उनको क्या पता दैट हम यू आर वो ऑन योर चीज क्यों पीरियड्स, बोल राइट। रहे हैं। हाँ इनफैक्ट हम हाँ उनसे पीसीओडी एग्जैक्टली पे डिस्कस नहीं कर सकते हाँ, कि आप नहीं हमारे कर क्या सकते। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हम नहीं डिस्कस कर सकते। ओके, तो अक्षता, जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कैसी रहेगी ट्रेनिंग और कैसा रहेगी डाइट एंड ऑल। सबसे पहले तो मैम मेरे को आप पे भरोसा था क्योंकि अगर मेरे को अपने कोच पे भरोसा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये भी पता था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऑब्वियसली 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा कुछ भी ना। नहीं मैं होगा, यस, सीख लूंगी, लेकिन फिर भी मेरे को जरूरत है जो मुझे गाइड करे। तो मेरे को आप पे भरोसा था, और मैं कह रही हूँ और जैसे उससे कि पहले हम लोग काउंसलिंग सेशन पे भी गए थे। एक्चुअली हाँ मैं अपने हर क्लाइंट के पहले काउंसलिंग सेशन हमेशा रखती हूँ इसी वजह से, ताकि मुझे उनका मेंटल स्टेट पता चले, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पहले उनके साथ क्या हुआ है, पहले अगर वो कहीं और भी कर चुके थे तो कुछ होता है कि बैड एक्सपीरियंस रहते हैं उनको, ऐसा लगता है मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैंने ये भी किया वो भी किया, ये ट्राई किया वो ट्राई किया एंड दिस एंड दैट। तो वो मुझे पता चल जाता है, और मुझे पता है कि मतलब कैसे आगे बढ़ना है। तो मेंटल स्टेट अपने क्लाइंट का जानना
बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इंटरैक्टिव सेशन इसलिए भी है, काउंसलिंग का सेशन, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रेनर, आपका कोच कितना, उसको नॉलेज कितनी है, वो कैसे हैंडल कर रहा है और आगे का प्लान कैसे करेगा। तो Exactly, जब वो तो और हमने रख। ये चीज तभी वही हुआ जब मैंने आपके ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स देखे थे। हेलो सर। जब आपके सर्टिफिकेट्स देखे थे तो आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास ऐसे तो जाओगे नहीं, मतलब आप ऑब्वियसली उनका डिग्री देखोगे, हर चीज देखते हो, तो एग्जैक्टली। वो सब चीज देखा मैंने। मुझे पता था कि चलो मैं सही हाथों पे हूँ। यस। तो और आपसे मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जब आपने मेरे से ट्रेनिंग लेने से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस था वर्कआउट को लेके? मतलब वो जो कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं एंड सोचते हैं कि लड़की है, चलो हम इसको ज्ञान दे देते हैं, इसको क्या पता होगा, ये क्या जानती होगी, तो चलो हम इसे बताते हैं। तो वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा ये मैं जानना चाहती हूँ। मैम मुझे ध्यान है आज भी कि बहुत जगह मैंने ट्राई तो किया ही जिम जाने का, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना तो खुश थी नहीं खुद से। आपको कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका मजाक बनाया जा रहा है, तो वो दिमाग में आता है कि नहीं अब तो जिम जाना ही है। लेकिन जिम में जाके अगर आपको बस मतलब भगाया ही जाए या फिर आपके दिमाग में सिर्फ ये डाला जाए कि नहीं आप सिर्फ कार्डियो करो, है ना, इससे पतले हो जाओगे और ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो इंसान ज्यादा डर जाता है। एग्जैक्टली। एक टाइम पे मेरे साथ भी वही हुआ था, मैं डर गई थी कि नहीं यार, मतलब ऐसे कैसे होगा। मैं मतलब जिम में मुझे ध्यान है कि कितनी बार मैं फेंट तक हो गई थी जब मैं पहले जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को सेट्स के बीच में रेस्ट नहीं दिया जाता था। उनको लगता था कि नहीं नहीं बस 20-30 सेकेंड आपकी बॉडी भूल जाएगी, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे ठंडी हो, हो मतलब जाएगी। ये तक बोल चुके थे। तो और इनफैक्ट आपके साथ मेरे को ध्यान है कि रेस्ट शायद मैं ज्यादा लेती थी, तो मुझको लोग बोलते थे कि यार तुम रेस्ट बहुत लेती है ना। मैं कहती थी यार हम्म। मतलब मैं रेस्ट नहीं लूंगी तो मैं कैसे तैयार होंगी, मैं कैसे रेडी होंगी अपने लिए। तो एक ये भी चीज थी, तो वो डर तो मेरा पहले से था ही। लेकिन हाँ वही मैं फीमेल फीमेल ट्रेनर का एक यही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए भी कि मैंने खुल के उस टाइम भी आपसे हर एक चीजें शेयर करी। और मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैम मेरे को सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज पीछे छोड़ने हैं, जो यस। उस टाइम और और इस मुझे टाइम। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि अक्षता, जब मैंने आपकी ट्रेनिंग ली थी, हाँ आप कितनी अंडर कॉन्फिडेंट थे जिम आने में। आपके कपड़े, हाँ, मतलब आपके सुबह 6 बजे, आपके बात करने का सुबह 6 बजे तरीका। ठंड में, मतलब एग्जाम्स भी होते थे लेकिन नहीं मैम आप अपना टाइम मैनेज कर लो, मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगी, लेकिन मैं आऊंगी जरूर, मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। हेलो प्रियंका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यस। तो आप उस समय आते थे और मतलब आप बहुत, मैं देखती थी कि आप बहुत सहमे सहमे रहते थे जिम में, बहुत बच बच के चलते थे सबसे। और फिर आपने वेट ट्रेनिंग चालू की, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वेट हाँ ट्रेनिंग मतलब कितने मिथ्स है उसको लेके कि लड़कियां वेट ट्रेनिंग नहीं करेगी, नहीं करना चाहिए, पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, ये तो आपने बहुत हाँ कॉमन है सुना हाँ होगा। हाँ तो हाँ, क्या ऐसा दिन आया जिस दिन हमने वेट ट्रेनिंग ना की हो? हर एक दिन किया। इनफैक्ट जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि मैम क्या कहते हैं आज ना मेरा फर्स्ट डे है पीरियड्स का, तो हम लाइट कर सकते हैं। तो उस टाइम आपने बोला था कि अक्षता ये पहले दिमाग से हटा दो कि भाई आप नहीं कर सकते हो पीरियड्स में। अब मुझे ध्यान है, और उस टाइम भी हम लोगों ने प्रॉपर 1 आवर का सेशन किया था। हाय प्रियंका मैम, उसके बाद मिस यू टू। कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी कभी। तो एग्जैक्टली, क्योंकि पीरियड्स ऐसा इट्स कुछ भी लाइक अ नहीं है। सुपर पावर, इट्स अ सुपर हाँ पावर टू अ वुमन। ठीक है, वो सिर्फ वही उन्हीं को मिलता है टू गिव बर्थ। और आप उसको एक, अभी क्या हो गया है कि उसको एकदम ऐसा समझ लिया है कि ये बेचारी हो गई है या एक उसकी हाँ कमजोरी मान ली गई है, राइट? हाँ पर ऐसा नहीं है, आप तब भी उतने ही अलर्ट रहोगे। लेकिन हाँ, जो एक्स एंड पेन्स होते हैं वो इस वजह से हो रहे हैं जो वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको डाइट, उनकी डाइट खराब है, उनका फिटनेस लेवल कम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हॉर्मोन्स को वो नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए डाइट में। इस वजह से ये चीजें होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही और हर औरत को होता है, नहीं। तो मतलब हमने हर दिन ट्रेनिंग की और आपको खुद ही लगा होगा, आप उस केज से निकले हो कि नहीं,
यार मैं कर सकती हूँ पीरियड्स में, मैं हैवी उठा सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट, आई कैन डू एनीथिंग। 3 मंथ्स हमने प्रॉपर किया था सब कुछ। 3 मंथ्स पीरियड्स हो या मेरा कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, कभी वो चीज़ बीच में नहीं आई मेरे वर्कआउट में, कभी नहीं आई। इनफैक्ट हमेशा मेरी चीज़ें बेटर ही होती रही और अभी तक वही चीज़ें मैं आज भी फॉलो करती हूँ। तो अभी तक कभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट मेरे को तो 1 साल हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ, वही डाइट यस, वही वर्कआउट, हर चीज़ वही करने में। ओके, अभी हम डाइट के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन सी डाइट फॉलो करते हो, क्योंकि आपको ये ये बहुत सारे बहुत लोगों क्वेश्चन आते को थे जिम में। सब बहुत पूछते थे, लोगों को आपको मैसेज इनफैक्ट करते पूछना थे, ही है। आपको हम्म, अलग भी ले जाते थे, ठीक है, हम्म। जिम फ्लोर पे अलग से आपको इंस्टा पे बहुत भी मैसेज करते थे कि हमें अपनी डाइट बता दो, अपनी क्या डाइट दो, डाइट है। एग्जैक्टली हम्म, तो प्लीज तो बता दीजिए आज सबको यहाँ पे भी प्लीज। बहुत लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जिन्हें पता करना है मेरी डाइट के बारे में। मेरी डाइट हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट थी मेरी। हाई फैट एंड प्रोटीन, जिसमें फैट ज्यादा रहता है और फैट प्रोटीन ज्यादा भी। रहता है, प्रोटीन भी। तो अ, ये जो मैं फैट खूब है, बटर, मैं खूब घी, मैं खूब चीज खाती हूँ। यस, और जिन मतलब बहुतों को लगता है कि घी चीज, अरे यार ये तो मतलब इससे तो बढ़ जाएंगे, ये कौन सी डाइट नॉट है। इवन दैट, इवन द एग योक दे से कि उससे हाँ फैट हो हाँ रहा है। एग्जैक्टली हाँ, कि वो पूरा मतलब मत खाओ एग, उससे वेट बढ़ जाएगा। और मेरे को याद है कि मैंने तो कभी मतलब अंडे तो मैंने छोड़े ही नहीं है, मतलब अभी भी वही चलता है मेरा, 6 6 अंडे, 7 7 अंडे। मतलब अंडे तो ऐसा है कि मैं नहीं कर सकती ना बंद। चिकन हाय हो, कुछ एवरीवन। भी हो, चीज घी। इनफैक्ट मेरे को याद है कि जब आपने मेरे को डाइट चार्ट दिया था तो उसमें था कि आप ऑमलेट वगैरह चाहो तो घी या मक्खन से बना लेना। तो मेरी गलती थी, मैंने वो पढ़ लिया था कि शायद मुझे घी खाना है 1 चम्मच। तो कुछ टाइम तक तो मैं वो सिर्फ 1 चम्मच घी खाती थी कि नहीं यार मेरे को एक टाइम पे ना शायद ऐसे ही खाना है। तो वो बाद अच्छा, में मुझे वो भी टेस्टी लगने लग गया था, चाहे वो घी हो, बटर हो, चीज हो। तो ये भी बहुत लोगों का एक मिथ है कि हम लोग डाइट पे ये सब चीजें तो हमको छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी, बल्कि लोग हम्म, ऑयल छोड़ देते हैं, नमक तक छोड़ देते हैं, हाँ उबला हाँ बॉयल खाते हैं, आप समझ रहे हो, हाँ। और विदाउट मसाला। तो मतलब कैसी थी आपकी डाइट, बताओ उसके बारे में। फुल बटर चिकन, फुल कढ़ाई एंड पनीर, कढ़ाई पनीर, एंड क्या बटर वो पूरी चिकन, मसालेदार थी नमक के पूरा साथ एकदम? एकदम स्पाइसी। कभी मैंने इन सब चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि मैं फीका नहीं खा सकती। मैं हाय एक दृष्टि। कैलोरी डेफिशिएट, जो लोग बोलते हैं कि आप कैलोरी डेफिशिएट करके खाओ अगर आपको वेट लॉस करना है, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा पेट भर के खाया है। और मतलब क्या आप डाइट ऐसा सोच समझ के खाते थे कि मुझे इस टाइम पे ही खाना है, इस टाइम से इस कभी टाइम नहीं नहीं, खाना है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट अगर आजकल आपने देखा होगा इंस्टा पे बहुत चल रहा है कि आपको 7 बजे के बाद खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हम्म। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 7 बजे के बाद आप खाओगे तो वेट गेन हो जाएगा। हेलो सर। चाहे बहुत लोग 7 बजे के बाद भूखे रहेंगे लेकिन वो नहीं खाते, क्यों? क्योंकि नहीं उनके खाते। दिमाग में डाल दिया गया है कि अरे यार नहीं खाना चाहिए उसके बाद। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रात को भी बटर चिकन हो, कढ़ाई पनीर हो, सब खाया है मैंने दबा के, और खूब मसालेदार। कभी और मैंने आपको स्पाइसेस रिजल्ट में भी कोई मिला है? कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ वो एग्जैक्टली। दिख रहा है, विजिबल है, क्योंकि लोग आपको आगे पूछते हैं जैसा आपने बताया। हाँ हाँ। और वो भी थ्री मतलब मंथ्स में आपके घर में कैसे रिएक्ट किया आपकी फैमिली ने? फैमिली फॉलो करने लग गई है वो डाइट। ग्रेट। हाँ इनफैक्ट अभी मेरे फादर मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या ऐड करूँ, मेरे को मंचिंग करने का मन करता है तो मैं क्या ऐड करूँ। तो मतलब बेसिकली जो आपने मेरे से सेशन लिया, और जो आपने सीखा मेरे से, जो आपने डाइट फॉलो की, तो ये एडुकेटिव था आपके लिए? आप खुद सीखी, आपको मैम पता है? आज आज की डेट पे मतलब मैंने अपने ब्लॉग्स चालू करे हैं, मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तभी यस। हुई जब मैं उन सब चीज़ों में गई, जब मैंने आपसे सीखा कि नहीं अक्षता ये ऐसा होता है, ये बेटर है तुम्हारे लिए, ये करो। तो वो चीज़ आज मैं खुद अपनी
लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में वो फॉलो कर रही हूँ। एग्जैक्टली, उन क्योंकि सब जब आप चीजों के सीख बारे में रहे हो और पढ़ना आप, चाहती हूँ इनफैक्ट। मैं तो और सोचती हूँ मैं इसमें ही देख रही हूँ करियर बना। आपके ब्लॉग्स बहुत हाँ। अच्छे हैं। हाँ। तो तो अक्षता, मैं मतलब बता दूं आप लोगों को, अक्षता फिजियोथेरेपी कर रही हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वो पास आउट होने वाली हैं। और साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन, उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो न्यूट्रिशन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई कि वो खुद भी न्यूट्रिशन का कोर्स करने वाली हैं। तो मतलब एक्सरसाइज साइंस भी आप सीख रहे हो, तो अक्षता यू विल बी अ फुल पैकेज नाउ। अभी से लग रहा है मुझे, अभी भी अगर मैं यहाँ पे भी जिम जाती हूँ वेट सेक्शन में सीधे, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, मतलब कि आप गलत कर रहे हो या फिर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप कार्डियो कर लो, आप बस हम्म। क्या कहते हैं हमारे साथ जुम्बा कर लो। तो अभी कोई बोलता नहीं है और आपने बहुत बताया कि आप प्राउड फील नोएडा होता में है भी खुद पे। आप यहाँ से सीख के जब गए थे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो आप नोएडा में भी जिम करते थे, तो हाँ। वहाँ के ट्रेनर्स ने क्या बोला आपको? वहाँ के ट्रेनर्स ने जब फर्स्ट दिन भी, मुझे ध्यान है यहाँ पे जब देखा था, तो मैंने डेडलिफ्ट से शुरू किया था। तो ओके। डेडलिफ्ट आपको पता है कि लड़कियां तो दूर दूर तक नहीं करती हैं, मतलब हम्म। ज्यादातर शायद किसी को पता भी नहीं है कि क्या पोस्चर क्या होंगे होता है या? या कैसे करना है आपको। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझसे सीधे पूछा कि मैम आपने पहले कहीं सीखा है क्या। मैंने कहा हम्म। नहीं, मैंने कहा मैंने सिर्फ 3 मंथ सीखा है मेरी ट्रेनर से, वो क्या कहते हैं सर्टिफाइड ट्रेनर है K11 से। तो मैं उनको उनको आपके बारे में बताती थी ओके। कि मैं इनसे सीख कर आई हूँ, इसलिए आज मुझे पता है, इसलिए शायद आज मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो नो वन कैन फूल यू नाउ। नो वन कैन फूल यू। आप मतलब इतने कितने सारे हमारे क्लाइंट हैं जो वर्कआउट करते हैं, जब हम नहीं रहते हैं उनके साथ में, वो अकेले कर रहे होते हैं, तो लोग आके उनसे पूछते हैं, यार मतलब बहुत मस्त कर रहे हो, कैसे सीखा, और आप क्या हाँ। ट्रेन हो, आप सर्टिफाइड हो, आप ट्रेनर हो क्या? तो वो लोग बोलते हैं, नहीं हम ट्रेनर नहीं, हमारे ट्रेनर कोई और है। तो हाँ वही, ये वार्म अप मुझे से हमें लेके बहुत स्ट्रेचिंग तक, वार्म अप एग्जैक्टली। से लेके स्ट्रेचिंग तक अभी ऐसा है कि हमें हर एक तरीका पता है कि हमें शुरू कैसे करना है और खत्म कैसे करना है। आज तक नहीं हुआ कि मैंने कभी वार्म अप छोड़ा हो या मैंने कभी स्ट्रेचिंग छोड़ दी हो। क्योंकि आप सीख और चुके हो और हाँ, आपको उसका और वो फायदा सब मिला है। चीजें भी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही सोचते हैं, जिम में आते हैं सीधे वेट सेक्शन में घुस जाते हैं करने, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग का भी क्या रोल है। तो ये सब आपको आपको क्या लगता है कि एक आप ट्रेनर का, जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी के फिटनेस पे, किसी की लाइफ पे, ठीक है, हम उसको मोटिवेट करने की उसको इतनी जिम्मेदारी होती है, उसका लाइफस्टाइल चेंज करने की इतनी जिम्मेदारी होती है, तो सर्टिफिकेशन का क्या रोल लगता है आपको? ये मैं आपसे हम पूछ हम रही हूँ क्योंकि आप हम खुद भी एक जब सर्ट आप कर हाँ, रहे हो। हम जब जिम आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं कि अब हम सीधा मतलब अपने ट्रेनर को ही फॉलो करेंगे, वो जो हमको बोलेंगे हम करेंगे। हम लोग वही सोच के आते हैं जिम, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बहुत लोग नहीं सोचते कि यार हमें शायद सर्टिफिकेशन देख लेना चाहिए, या फिर मतलब हम नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन वही चीज एग्जैक्टली। अगर हम लोग कहीं, हाँ बाकी चीजों में हम लोग वो सब चीजें देख लेते हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों अपनी हेल्थ से जबकि इतना रेस्टोरेंट में कॉम्प्रोमाइज भी करते जाते हैं, हैं। यहाँ तक कि हम किसी रेस्टोरेंट से हाँ। अगर पार्सल भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे भी हम लोग देखते हैं कितनी रेटिंग है उसकी। हाँ। तो हाँ। पता नहीं एग्जैक्टली। क्यों नहीं इस चीज पे, पता जबकि वो नहीं। उनकी हेल्थ के हाँ ऊपर अपना। है। हाँ। तो मुझे नहीं पता कि लोग इतना क्यों हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि एकदम आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। और उनको फिर पता नहीं, मुझे उनका जिम से, जैसे मेरा था पहले, मेरा मन हट गया था एक टाइम पे जिम से, है ना। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मैंने आपका सर्टिफिकेशन देखा, K11 मुझे पता था कि किस चीज का वो है इंस्टीट्यूट, मुझे उसके बारे में थोड़ा नॉलेज था, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि नहीं यार, मतलब मुझे पता है कि वो कहाँ से आई हैं और वो मुझे क्या ट्रेनिंग देंगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली। मतलब सर्टिफिकेशन, एक ट्रेनर का होना, सर्टिफिकेट उनका उनके पास होना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन आल्सो, आपको ये भी देखना चाहिए आपका ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस रहती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, यू कैन नॉट गूगल एवरीथिंग। एंड कुछ चीज का ऐसा नहीं कह सकते, ये है तो है ही, ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। कुछ लोग बट सोचते हैं कि अवेयरनेस
कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे देते हैं, मतलब आपने देखा होगा काफी लोग जो एग्जैक्टली, काउंट करके खाते हैं। कैलोरी काउंट करके, यस। हाँ, तो मुझे तो वो बिल्कुल नहीं समझ आता है कि मतलब ऐसा क्यों, मतलब उससे क्या हो जाएगा। आप खाली पेट आप क्या कर लोगे, आपका जब तक पेट नहीं भरेगा आप क्या कर। तो ये तो न्यूट्रिशन की तो एक अलग ही, मुझे लगता है उसके लिए कभी किसी और दिन हमें एक और लाइव करना चाहिए इसको लेके, क्योंकि हाँ ये हाँ। बहुत डीप एंड बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन आपने न्यूट्रिशन किया, ठीक है, आपने सारा न्यूट्रिशन समझे, आप ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो खुद, आप कितने सेल्फ सफिशिएंट हो गए अक्षता, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा किया। पता है कितनी बार मैं ट्रेनिंग जब लेती हूँ फीमेल्स की, तो उनको मैं आपकी फोटो दिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ देखिए ये लड़की थी, ठीक है, इसने अपना ये आई, इसने ली पीटी, इसने समझा सब कुछ, और इसने मेरे पे विश्वास किया, और इसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, और आज ये इतना अच्छा कर रही है। नहीं तो मैम। आपके आपका जिम में आना, जैसे फीमेल्स का जिम में आती हैं वो, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं रहता, उनको जो गाइड कर देता है वो कर देती हैं, वो वही करने लगती हैं, उनको लगता है यही हमारे लिए, हम यही करेंगे। तो हाँ ऐसे हर जगह पे फीमेल्स का तो अब मैं मतलब उनके बारे में अब ज्यादा बात करने लगूंगी, क्योंकि हर स्पेयर हर स्पेस में ही ऐसा होता है कि फीमेल्स को वो लोग सोचते हैं कि इसको क्या पता होगा, इंक्लूडिंग हाँ। इन माई प्रोफेशन। तो आफ्टर डूइंग न्यूट्रिशन, ठीक है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, then doing a DPT, and then doing a special population course, after all these three reps India certified, उसके बाद भी जब मैं यहाँ मतलब कि जिम में जाती हूँ या ऐसे नए जिम में गई थी, और वहां पे मैं कर रही थी, अपना सेशन दे रही थी, अपना वर्कआउट कर रही थी, तो तब भी कितने लोग आके मुझे भी बोलते थे और टोकते थे कि आप ये गलत कर रहे हो, एंड आप ये नहीं, और ये। तो वैसे फीमेल्स को भी होता है, आप सोचिए जो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं वहां पे एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, तो जो फीमेल कुछ जानती ही नहीं है बेचारी, जो घर से पहली बार निकल कर आई, तो हाँ उनको तो मैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो लोग को अभी क्या हो गया है कि कुछ फीमेल्स जिम जाती ही नहीं है इसी वजह से, नहीं उनको चाहती। ऐसा लगता है बॉडी शेमिंग हो रही है, ठीक है, लोग हाँ मुझे देखेंगे, मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ। मैंने आपको भी देखा, आप जब आते थे तो बहुत लूज लूज कपड़े पहनते हाँ। थे। तो फिर मैंने 1 महीने बाद जब आपकी ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने आपको बोला कि नहीं आप अब पहन सकते हो, और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आया, और अब इनफैक्ट तो मुझे आप। याद है जब मैंने एस साइज का पहनना स्टार्ट किया, तो मतलब मेरे को सबसे पहले होता था कि मैं सबसे पहले निकिता मैम को बताऊँ कि मैम आपको पता है मेरे इंचेस कम हो रहे हैं, मैं एस साइज में जा चुकी हूँ डबल एक्सेल से। और ये चीजें मुझे बहुत खुशी देती हैं, पता है, ऐसे मतलब किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना इज लाइक, इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। हम्म, और ये मतलब एक सर्विस प्रोफेशन टाइप का हो गया, लेकिन ये इमोशनली हमें बहुत वो हैप्पीनेस देता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अपना कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि कैसा लगता है। अक्षता, जो आपने 3 महीने में फील किया वो मैं भी फील कर चुकी हूँ। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स, वो छोटी छोटी हैप्पीनेस, वो कॉन्फिडेंट अपलिफ्टिंग, तो ये इनफैक्ट बहुत भाई जरूरी डाइट है। को लेके मैं तो शायद कुकिंग में भी अभी इतना ज्यादा मेरे को मजा आने लग गया कि मैं अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज निकालती हूँ डाइट को लेके, कि अच्छा मतलब एग्जैक्टली, इसमें तो मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी बना सकती हूँ अपनी ही और डाइट में। तो आप कर डाइट सकते मेरी हो, कभी क्योंकि बोरिंग देखिए नहीं लगी मुझे। एक ग्रेन चावल, ठीक है, हम्म, अब उसका इतना दिमाग लगा के सबने उसकी कभी पुलाव बना दिया, बिरयानी बना दी, तो जीरा हाँ राइस बना दिया, तो उसका तो कभी डोसा भी बना दिया, तो व्हाई हाँ नॉट एग्स एंड चिकन, आप उसको क्यों नहीं हाँ इनोवेटिव अपना दिमाग लगा के बना सकते हाँ हो। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी डाइट कितनी इंटरेस्टिंग कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसे बहुत लोग सोचते हैं मेरी डाइट को लेके कि अरे हम तो वेजिटेरियन है तो हम हाँ। तो अंडा चिकन खा ही नहीं सकते हैं, ये भी हाँ, ये तो होता बहुत है, सोचते लेकिन हैं। देयर आर पीपल सक्सेसफुली हैव डन देयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन देयर वेजिटेरियन बीइंग ऑन पनीर, हाँ हाँ। तो उन्होंने वो भी किया है, बस ये है कि राइट नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई राइट गाइड करने वाला होना चाहिए, तो आप उस पे भी कर सकते हो। बट यू वे सो फॉर्चुनेट कि आप नॉन वेजिटेरियन थे और आपको इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे कितने क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ पनीर खा के, प्रोटीन शेक लेके, ठीक है, और मतलब उसी पे ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एंड आई रियली हैट्स ऑफ कि उन्होंने किया है, क्योंकि मैं भी एग्स खाती हूँ, मैं भी चिकन खाती हूँ, मैं पनीर, लेकिन उन्होंने किया है, मतलब कर सकते हैं, कोई क्यों नहीं कर सकता है, बस आपको प्रॉपर इनफैक्ट एक मैम काउंसलिंग।
एक और चीज है कि जब मतलब जो जैसे फीमेल्स को बोला जाता है कि आप प्रोटीन शेक्स मत पियो। प्रोटीन प्रोटीन शेक्स नहीं शेक्स पियो। एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के अंदर ऐसा डर पैदा कर देता है कि नहीं, फीमेल्स के लिए तो प्रोटीन शेक्स है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है, और वो लोग हाँ, कौन होते हैं मुझे उनको समझ में नहीं आता है। उनको वो ना गाइडेंस उस न्यूट्रिशनिस्ट है, तरीके से मिलता ही नहीं है। हाँ। ना भी कोई फिटनेस प्रोफेशनल में भी आते हैं वो। और हम्म। मैं वही आपसे कह रही थी कि कितने सारे फ्री के ज्ञान हमें आते रहते हैं, स्पेशली हाँ। फीमेल्स को तो बहुत सुनना पड़ता है हर तरीके से, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, चाहे जिम फ्लोर पे हो, लाइफ में हो। तो हमें तो करना ही पड़ेगा यार, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा अपने लिए, और हर किसी की बात आप इनफैक्ट नहीं मुझे सुन सकते, आप ये भी सबकी है बात कि सुनोगे तो फीमेल्स कंफ्यूज हो जाओगे। फीमेल्स मतलब जैसे जो प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, आप देखो हम्म। उनको डॉक्टर हमेशा कहता है कि आप प्रोटीन ज्यादा लो, जिससे आपकी हम्म। बोन्स स्ट्रांग रहेंगी, जिससे आपको और आपके बेबी को मतलब सही रहेंगे। लेकिन वही चीज अगर उनको जिम ट्रेनर बोल दे कि क्या कहते हैं आपको मतलब प्रोटीन लेना है या फिर ऐसा कुछ लेना है, तो वो एकदम पीछे हट जाती है कि नहीं मतलब इससे कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, हम मतलब हमारी हेल्थ में कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। सी आई थिंक आप अगर मेरे पोस्ट देख रहे हो तो आई एम ट्रेनिंग प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, हाँ। उनके फर्स्ट हाँ ट्राइमेस्टर एग्जैक्टली, सेकंड तभी ट्राइमेस्टर मैंने सोचा सक्सेसफुली। कि मैं ये भी हाँ। हाँ। तो और वो प्रॉपर इसी और डाइट पे इनफैक्ट हैं, मुझे उनका अभी प्रोटीन वो देख के इनटेक ही है। लगता है कि वो 10-10 12-12 किलो के डंबल्स उठा रही हैं। एग्जैक्टली exactly. और उनकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई है, एंड हाँ। शी इज सो फिट के इस वजह से, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे रेस्ट नहीं लिया और वर्कआउट किया और डाइट की, तो उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज इतने कम रहे, और वो उनकी मतलब कि इतना अच्छी उनकी बॉडी भी दिख रही थी, और वो इतनी स्ट्रांग दिख रही थी, मतलब आई एम सो हैप्पी टू सी हर। एग्जैक्टली मतलब और हम सारी लोग मैंने रिपोर्ट्स भी खुद वो टेस्ट देखा। करवाती रहती हैं। जी। हाँ, 12-12 केजीज का शोल्डर पुश प्रेस मार रही है तो यस यस यस, मतलब इट्स सो अमेजिंग राइट। हम्म, सच में। इनफैक्ट तो ये आजकल डाइट, मैं आपकी उसमें देख रही हूँ कि काफी लड़कियां तो है ही, लेकिन बहुत औरतें भी आजकल डेडलिफ्ट बहुत पसंद आ रहा है सबको। एक्चुअली वेट ट्रेनिंग औरतों के लिए ज्यादा जरूरी है। एक तो उनकी बोन हाँ। डेंसिटी कम होती है, ठीक है, कंपेयर टू हाँ। मैन, तो अर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस उनको जल्दी हो सकता है, और उनके हाँ। हार्मोन ही ऐसे हैं कि उनको वेट ट्रेनिंग करनी ही चाहिए, फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको ज्यादा है, ठीक है। हाँ। और जिनको फैट लॉस चाहिए वो तो बाय प्रोडक्ट ही है वेट ट्रेनिंग का और डाइट का। तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ अगर बिल्ड करोगे तो फैट लॉस तो होता ही रहेगा, उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं पहले ही वीक में, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा। तो फैट लॉस नहीं और हो वेट रहा, से ज्यादा उनको वो अलग वेट लॉस चीजें समझते हैं। उनको अलग चीजें इनफैक्ट फेस फैट के लिए भी बताई जाती है। आपने अगर कभी ध्यान दिया एग्जैक्टली हो exactly. तो बहुत लड़कियां च्युइंगम चबाते हुए दिखती हैं हाँ। कि उससे उनका फेस फैट कम हो जाएगा, तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल पता फॉर ही दैट नहीं जॉ है। लाइन राइट। हाँ। पर आपकी तो जॉ हाँ। लाइन आ गई अक्षता। हाँ। आपने तो और चिंगम मैंने नहीं कुछ चबाई। च्युइंगम नहीं खाई। मैंने कुछ नहीं किया एग्जैक्टली ऐसा। तो वही मतलब आप ये देखो ना कि मतलब लोगों को पता ही नहीं है। एक्चुअली फीमेल्स को जब वेट ट्रेनिंग वो करती है ना, तो वो उनको इतना पावरफुल फील होता है, इतना एक पावर लगता है एक अपने आप में, तो इतना कॉन्फिडेंट फील करती है। तो वेट ट्रेनिंग उनको एक साइकोलॉजिकली भी एक स्ट्रेंथन करता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाती है वो। तो डेडलिफ्ट ऑफ कोर्स यस, फीमेल्स की बहुत फेवरेट है। मेरे सारी हाँ। क्लाइंट्स, और इतना अच्छा डेडलिफ्ट करती हैं वो, इतना अच्छा डेडलिफ्ट करती है कि वो, मतलब मुझे नहीं लगता उनको देख के कहीं और किसी जिम में भी करने लगे ना, तो सच्ची में लोग उनको देखेंगे। और ऐसा हुआ है हाँ आपके सच साथ। में। हाँ और क्या। और वो सच्ची में उनको बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट फील करती है, तो दे लव वेट ट्रेनिंग। अगर मैं किसी दिन बोल देती हूँ कार्डियो है, एप्स है, तो उनको ऐसा लगता है कुछ वेट ट्रेनिंग हो जाए। एग्जैक्टली, जब कार्डियो होता था मेरे को फील होता था कि मैम मतलब आज कुछ नहीं करना है। एक टाइम पे मुझे डेडलिफ्ट पसंद था। एक टाइम पे मेरे को लगता था कि नहीं यार मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आज मेरे को डेडलिफ्ट इतना पसंद है कि मैं अगर जिम एक में जा रही हूँ तो अभिषेक अभिषेक कह रहे हैं कि एसी में फैट लॉस नहीं होता है क्योंकि उसमें पसीना नहीं रहता है शायद। यस, ये भी एक है, ये मिथ है कि फीमेल्स ने मुझे बोला है कि मतलब कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं उन्हें कि प्लीज एसी में मत करो आप।
हाँ, नहीं नहीं, हमें स्वेटिंग नहीं हो रही तो हम लोगों का फैट लॉस कैसे होगा? वो उनको एक satisfaction मिलता है स्वेटिंग से। इनफैक्ट मेरे को ध्यान है, मैंने तो अपना जब किया था तो हम लोग तो प्रॉपर एकदम विंटर्स के टाइम पे करते थे उस जिसमें टाइम। स्वेटिंग का कोई होता कोई भी रोक नहीं था, उस स्वेटिंग होती टाइम। भी नहीं थी। हाँ, तो ये भी लगता है बहुत फीमेल्स को, या फिर बहुत लोगों को लगता है, ये तो है। तो ये सच्ची में अक्षता, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरैक्टिव इंफॉर्मेटिव सेशन था। और आपने आप मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हो लोगों को, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स को भी करते रहते हो, और आई नो जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ करोगे, ठीक है। और आप जो ब्लॉग्स लिख रहे हो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप, ट्रस्ट मी, वेन एवर आई सी यू आई फील सो प्राउड। थैंक यू मैम। प्लस मेरे को भी आपके अभी जो आपने शुरू किया है उसके बारे में भी मुझे लगता है कि अब सबको बताना चाहिए, आज ही का दिन है। हाँ, एक्चुअली हम लोग ने अपना फर्म चालू किया है, ठीक है। तो वी आर गोना ट्रेन अंडर दैट, क्योंकि आजकल जिम जाना लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोविड आ रहा है जा रहा है। तो होम ट्रेनिंग बेसिकली एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग इज द लाइक न्यू न्यू थिंग नाउ, वही है अभी, वही ग्रोइंग कर रहा है हर जगह पे। तो वो कन्वीनियंट भी है, आप अपने स्पेस पे, अपने होम स्पेस पे, कंफर्टेबल स्पेस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है, और आपको वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आपको डाइट कर रहे हो आप, और आपको ट्रेन करने के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है ऑनलाइन, और आपकी होम ट्रेनिंग में भी आपकी जगह पे कोई आके सिखा रहा है। तो हाउ कन्वीनियंट इट इज, जस्ट थिंक। तो फीमेल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है कि उनको अपनी जगह से हाँ निकलना भी नहीं पड़ रहा है। और हाँ। क्योंकि आप जिम जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, 1 hours it will take for you to get ready, then 1 hours there you have to spend, then 1 hours coming back and getting ready for your work or whatever. So 3 hours you're giving. It's better to give 1 hour or 45 minutes in online training or home training. तो तो हमने यही किया है, एंड इट्स गोइंग गुड, टचवुड, सक्सेसफुल। एंड मैं चाहती हूँ ये और ग्रो हो, लोगों तक पहुंचे, वो जाने इस बारे में, और दे इन्वेस्ट ऑन अ राइट एंड गुड ट्रेनर, उनको अवेयरनेस हो इस बारे में। तो ये सेशन इसीलिए ही था, ताकि लोग समझे, जाने, और जो उनके मिथ्स है डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, और स्पेशली फीमेल्स को जो बहुत ज्यादा रहता है, जो बहुत शाई फील करती हैं कुछ पूछने में, या फिर मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेल से बात नहीं कर सकती है। तो ये इसके लिए था, ताकि वो जाने, क्योंकि मैंने खुद भी किया है, हम दोनों में यही कॉमन एक्चुअली था कि हम दोनों अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। एग्जैक्टली, तभी शायद आज मैं सबको गाइड कर पा रही हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि यू आर ना, डाइट। अभी ये सीख के आप इतना कॉन्फिडेंट हो चुके हो। हाँ, मेरे पेरेंट्स वो डाइट ले रहे हैं, वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपको तो पहले भी बोल रही थी कि मैं तो हमेशा आपको ही इन सब चीजों का क्रेडिट देती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड सी ही इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक ओके अक्षिता, यू। ओके, आगे थैंक भी यू। और आज संडे रहेंगे सेशन हमारे। बहुत बढ़िया गया हमारा, हम्म। और यू आर डूइंग गुड, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, ओके, एंड कीप मेकिंग मी प्राउड। यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, bye. Bye everyone, and thank you everyone. Thank you so much. Hope बाय। this will help you and educate you as well. Bye.